भाभी, लेडीज जो है कितने साल तक जवान रहती है? लेडीज केवल 40 साल तक जवान रहती है, 40 साल के बाद बूढ़ी होने लगती है। कैसे होती है, कहते हैं 40 साल के बाद बूढ़ी होने लगती है औरत। जिम्मेदारियां से? हाँ, इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां होती है, न कहीं से खाती है न पीती है, केवल घर देखती है, बच्चे देखती है और उसी में ही लगी रहती है, अपने आप को देखती है, इसलिए उनसे पहले बूढ़ी हो जाती है। तुम बताओ, तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ। जिम्मेदारियों से ही बूढ़ी होती है ना? हाँ। हमने कितनी औरतें देखी 40 साल की औरतें बूढ़ी होती है। लेडीज अपने आप में खुश रहना बंद कर देती है तब बुढ़ी होती है। तो अपने लिए लेडीज खुश ही कब होती है? लेडीज तो दूसरों को खुश करती है, नहीं, दूसरों को खुश करने के लिए जो लेडीज अपने आप खुश होती है वही जवान बनी रहती है। अपने आप को देख साल नहीं है, एवरग्रीन है। कहाँ और ग्रीन हूँ, इतना तो घर का। क्यों? अपने आप में जब खुश रहेगा आदमी, अपने आप जब दूसरों की तरफ देखोगे कि वो खराब है, कि वो खराब है, कि वो खराब है। अरे हम सबसे अच्छे, हम तो ब्यूटी क्वीन है, अपने आप को जो समझो तो तुम ब्यूटी क्वीन ही हो जाओगे एक दिन अपनी सोच से। देखो, बाहर पति बाहर रहता, बच्चे बाहर रहते, इतनी जिम्मेदारियां हैं, सुबह से शाम तक घर के काम, फिर बाहर के काम, और फिर ये लगता है कि ज्यादा ही वैसे घूमो तो लोग कहते हैं फालतू उड़ा इधर उधर की बात। थोड़ा समाज को भी देख के, भले ही समाज हमसे है लेकिन फिर भी हमको उस हिसाब से रहना तो पड़ता। अरे नहीं, ये सब आपकी धारणा बना रखी है आपने। ऐसा जब हम अच्छे लगेंगे तो पति भी हमारे पास आएगा, हर दूसरे तीसरे कैसे नहीं आएगा? अरे पति को क्या है, पति को कोई चिंता नहीं, पति को तो पता ही है हम घर में रहेंगे। नहीं, तो बाहर वाले भी तो, मतलब बात ये है कि आप, मैं तो पहले से ही बहुत ज्यादा कायदे से रहना पसंद करती हूँ। सुबह घूमना, घर का काम, मतलब मैं घड़ी के हिसाब से काम करना पसंद करती हूँ। उसके बाद मैं अपने लिए समय निकालती हूँ। पति को मैं खुश ही नहीं कर सकती, पति खुश ही नहीं होता मुझसे। आप बताओ जब दीदी, आप आदमी बताओ। खुश रखेगा तब लेकिन तो लेडीज खुश होगी। आदमी खुश ही नहीं, आदमी से कोई मतलब ही नहीं। कभी ये नहीं कहते बाजार चलो, कभी पिक्चर देखने चलो। आज तक मैंने मूवी नहीं देखी है। औरत वैसे आदमी की वजह से ही मैं बूढ़ी अपने हो आप जाती अकेले है। में ही खुश रहती हूँ, अपनी सहेलियों में खुश रहती हूँ। आपके पास बैठ गई, आपके पास खुश हो गई। वो कभी ऐसे ही नहीं बोलते हैं चल मैं तुझे घुमा लाऊं आज। वो औरत अच्छी नहीं लग सकती, वो फैशनेबल नहीं मानी जा सकती, वो कुछ नहीं कर सकती, ना सुंदर बन सकती है। अगर औरत अपने आप में अपने आप को मेंटेन करो, अपनी बोली में इतनी मिठास ले आए कि हाँ तो सुनने वाला, तुम लोग ये सोचते हो खूबसूरती ये चीज है, खूबसूरती ऐसा कहते हैं। खूबसूरती तो अपने दिल के अंदर बैठी हुई है, हम जब निकालेंगे तो खूबसूरत लगेंगे। और हम रोज टेंशन में ही रहेंगे। टेंशन कब नहीं होती है? जब हम पढ़ते हैं तो टेंशन नहीं होती, माँ बाप घर टेंशन नहीं होती, हर घर में टेंशन होती है। बचपन से ही एक लेडीज टेंशन में ही जाती है। लेकिन अपने आप को जब वो मेंटेन करती है, वो दूसरे के सामने पेश करती है, तो सोचती है अरे इससे ज्यादा खुश नसीबी कोई नहीं है। खूबसूरती 1000 नियामत है। और क्या? खूबसूरती 1000 नियामत है, तो उसे बरकरार रखना चाहिए ना। खूबसूरती 1000 नियामत है, इसलिए अपने आप को खूबसूरत होना ही चाहिए, है ना? अपने आप को रखना चाहिए, खूबसूरत रखना चाहिए अपने आप को। नहीं तो रूपवती भिखारणी के समान हो जाओगे। हाँ, रूपवती भिखारणी क्या होता है मम्मी? भीख मांगने वाली। ये खूबसूरत भी है और वो अपने आप को रख भी नहीं है, वो दीनहीन सामा दिख रही है। वैसे अगर हम चाहें तो अपने आप को कायदे से रख सकते हैं और खूबसूरत लग सकते अगर हैं। मैं चाहूँ तो अपने आप को अपने आप को खूबसूरत समझो। ये सोचो कि हम दुनिया में एक ही बनाए गए इतने खूबसूरत, तो तुम्हारे अंदर नेचुरल खूबसूरती आ जाएगी अपने आप। अगर यही सोचते रहोगे कि हम ऐसे हैं कि वो ऐसे हैं, हमें अच्छे नहीं लगते जी नहीं। अरे हर आदमी की एक एज होती है, तो उसी धन शरीर है और क्या उसी हिसाब से रखो। देखो अपने आप में खूबसूरती आती है कि नहीं आती है? लोग तुमसे बोलने के लिए, बैठने के लिए आएंगे, बात करने के लिए। जब तुलसी धन शरीर है लो, जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो मेरा दिमाग स्वस्थ रहेगा। जब हमारा दिमाग स्वस्थ रहेगा, हम अच्छी फीलिंग हमारे अंदर आएगी। अच्छी फीलिंग आएगी तो हम अपने आप नहीं, अच्छे लोगों के पास बैठना भी चाहिए। हाँ, ऐसे मरे हुए लोगों के पास, जैसे जो मरी बड़ी बातें करते हैं, ऐसे लोगों के पास नहीं बैठना चाहिए कभी भी। देखो, न मैं अनपढ़ को पसंद करती हूँ, न मैं मतलब बदसूरत को पसंद करती हूँ। मैं बुद्धिमान अगर नहीं है तो मैं उसके पास बैठना पसंद नहीं करती हूँ। मैं कभी नहीं बैठती हूँ। मैं तो ये समझती हूँ कि
पता अपने आप को सुंदरता, और आप सुंदर दिखोगे और आप सुंदर महसूस करोगे, लेकिन अच्छे लोगों में बैठोगे तभी आपकी सुंदरता कायम रहेगी। ऐसा नहीं सोचोगे आप ऐसा जो खुद ही मरे हुए से दिखते हैं उनके पास बैठ के तो क्या सुंदरता दिखेगी। ऐसी बातें करो जिससे दिल खुश हो हमारा, हमें जो कुछ पॉजिटिव मिले। ऐसा थोड़ी नेगेटिव में बैठोगे तो नेगेटिव ही आएगी। सही सही सही, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए मैं आपके पास बैठना पसंद करती हूँ। आप मुझे पसंद हो दीदी। अब मैं आपको पसंद हूँ या नहीं पसंद हूँ मैं नहीं जानती। देखो मैं तो तभी तो तुम्हारे ऊपर चर्चा कर रही हूँ, तो मैं पूरी एवरग्रीन हूँ। साली एवरग्रीन है। हाँ, मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए। हमारी सासू माँ की सुंदरता ही देख लो दीदी मुझे बहुत पसंद है। देखो दीदी सुंदर भी है। मैं तो वैसे भी तुमसे शुरू से ही एवरग्रीन तुम्हें मानती हूँ, और तुम अपने आप को ये मत समझो तुम सबसे ज्यादा सुंदर हो। और हमारी बहू भी हमसे ज्यादा सबसे ज्यादा सुंदर है। हाँ, लेकिन उसके मन में ये आ गई है ये बात कि नहीं मैं। गाइस, आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे पेज को फॉलो करें। इसी तरीके की हम रोज नई वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।